हेलो डियर फ्रेंड्स। अपन पीडीए के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपनी यूनिट का नाम है हाई रिस्क इन न्यूबॉर्न। और फर्स्ट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था बर्थ एस्फेक्सिया। ठीक है। और बर्थ एस्फेक्सिया के अंदर अपन ने ईटियोलॉजी या फिर कोजेज डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लास में। नेक्स्ट आज है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल कंडीशन, या मैं बोल सकता हूँ सिम्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल कंडीशन, क्या क्या होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ एस्पेक्सिया के अंदर ही क्लिनिकल कंडीशन, या इसी को मैं बोल सकता हूं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या फिर सिम्टम्स। ठीक है। कौन कौन से होंगे, कुछ बुक्स के अंदर इसको टाइप के अंदर भी दिया गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो है एस्पेक्सिया लेविडा और एक है एस्पेक्सिया पैलिडा। एस्पेक्सिया लेविडा और दूसरा है एस्पेक्सिया पैलिडा। ठीक है। दो है, दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, एस्पेक्सिया लेविडा और एस्पेक्सिया पैलिडा। इसके अंदर क्या करना है अपने को, फर्स्ट पॉइंट, अभी अपन दो दो चार चार पॉइंट है वो लिख लेते हैं, उसके बाद में समझेंगे कि ये पॉइंट क्या है। फर्स्ट है इट इज इनिशियल स्टेज, इट इज इनिशियल स्टेज। सेकंड पॉइंट है इट इज स्टेज ऑफ साइनोसिस, स्टेज ऑफ साइनोसिस। थर्ड पॉइंट, यहां पर अपगार स्कोर 4 से 6 मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट है इसको अपन मॉडरेट स्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या देखा अपन ने, जो एस्पेक्सिया लिविडा है इसको अपन ने क्या बोला, इनिशियल स्टेज है ये। इनिशियल स्टेज क्यों बोला अपन ने, एक एग्जांपल के थ्रू समझे आप। सपोज अभी एक डिलीवरी हुई है 11 बजे, ठीक है, 11 AM पर क्या हुई है, डिलीवरी हुई है। फिर अपन उस बच्चे का असेसमेंट एक बार तो करते हैं 11:05 पर, 11:05 पर अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और एक बार असेसमेंट करते हैं 11:10 पर। ठीक है। डिलीवरी कितने बजे पे हुई है, 11 बजे। फर्स्ट असेसमेंट कब करेंगे, 11:05 पे। और सेकंड असेसमेंट कब करेंगे, 11:10 पे। क्यों किया अपन ने ऐसा, क्योंकि अपना डिजीज कौन सा है, बर्थ एस्पेक्सिया। और आप जानते हैं कि जितना ड्यूरेशन धीरे धीरे ज्यादा होगा जन्म के बाद में, उसकी जो असेसमेंट फाइंडिंग होगी वो क्या आएगी, एग्जैक्ट आएंगी। अभी आपने क्या किया, नॉर्मल डिलीवरी हुई है 11 बजे और जस्ट डिलीवरी होते ही आपने असेसमेंट किया और उसके 10 मिनट बाद में असेसमेंट किया, तो उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है। तो शुरुआती अवस्था में जो अपन असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी हुई, एस्पेक्सिया लिविडा। और जो सेकंड कंडीशन में अपन जो असेसमेंट कर रहे हैं वो हुई एस्पेक्सिया पैलिडा। ठीक है। मतलब सीवियरिटी कौन सी कंडीशन में क्लियरली पता चलेगी अपने को, जो सीवियरिटी है क्लियरली कौन सी कंडीशन में पता चलेगी, सेकंड में। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या है, एस्पेक्सिया लिविडा एक इनिशियल स्टेज है, सेकंड। तो इसी के लिए मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज, फर्स्ट पॉइंट इसका है लेट स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेज ऑफ साइनोसिस, सॉरी, स्टेज ऑफ साइनोसिस। अपन ने इसको स्टेज ऑफ साइनोसिस क्यों बोला,
क्योंकि अपन ने देखा है बर्थ एस्पेक्सिया के अंदर क्या हो रहा है, बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, या तो रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके अंदर जो रेस्पिरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, या तो रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुआ या रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा, दोनों कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है बच्चे के अंदर। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो कंडीशन कौन सी जनरेट हो जाएगी, साइनोसिस। कैसे होगा ये, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी होने से सबसे पहले क्या होगा, एक्रोसाइनोसिस। मैं कह सकता हूं पेरिफेरल बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहले साइनोसिस देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में सेंट्रल बॉडी पार्ट में, या मैं बोल सकता हूं वाइटल ऑर्गन्स के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मली अपने को देखना है इसको स्टेज ऑफ साइनोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है इसके अंदर, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है अपगार स्कोर कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे जब अपन असेसमेंट करेंगे तो उस दौरान अपगार स्कोर प्राप्त होता है 4 से 6। और आप जानते हैं 4 से 6 अपगार स्कोर प्राप्त हो रहा है, तो मतलब बच्चा किसके अंदर है। आपने पहले जो शुरुआती जो क्लास थी अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, केयर ऑफ न्यूबॉर्न वाली, उसके अंदर क्या था, अपन ने अपगार स्कोर पढ़ा था और वहां पे ये स्कोर मेंशन किया था और लिखा था कि ये एक मॉडरेट डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। यदि बच्चे का अपगार स्कोर अपन असेसमेंट करते हैं तो 4 से 6 मिलता है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, मॉडरेट डिस्ट्रेस को। ठीक है, तो अपगार स्कोर कितना मिलेगा, 4 से 6। नेक्स्ट है इसको मॉडरेट स्टेज भी बोलते हैं। मॉडरेट स्टेज क्यों नहीं बोले, मतलब माइल्ड स्टेज क्यों नहीं बोले, माइल्ड होता फिर मॉडरेट होता, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, मॉडरेट स्टेज बोलते हैं। क्यों मॉडरेट स्टेज बोलने का कारण है, क्योंकि ये अपन हाई रिस्क कंडीशन पढ़ रहे हैं, न्यूबॉर्न के अंदर जो हाई रिस्क वाली कंडीशन है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाई रिस्क वाली कंडीशन है तो मतलब माइल्ड कंडीशन तो हट गई, एक सीवियर कंडीशन है सभी की सभी। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो ये इसीलिए इस स्टेज को क्या नाम दिया जाता है, दूसरा मॉडरेट स्टेज भी नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर से सुने, एस्पेक्सिया लिविडा होता है, एक इनिशियल स्टेज होती है, और इसको बोल सकते हैं स्टेज ऑफ साइनोसिस, क्योंकि यहाँ पर साइनोसिस देखने को मिलेगा, बच्चे की बॉडी ब्लू देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपगार स्कोर कितना मिलता है, यहाँ पे 4 से 6 मिलता है, और इसी को मॉडरेट स्टेज भी बोलते हैं। इसी की तरह अपन देखें एस्पेक्सिया पैलिडा, एस्पेक्सिया पैलिडा के अंदर फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, लेट स्टेज है, एग्जांपल के थ्रू अपन ने समझ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज ऑफ साइनोसिस, तो यहां पर कौन सी होगी, स्टेज ऑफ शॉक, इसी को दूसरे नाम से बोल सकते हैं स्टेज ऑफ शॉक। थर्ड, यहां पर अपगार स्कोर मिल रहा है कितना, 4 से 6, तो यहां पर अपगार स्कोर कितना मिलेगा, 0 से 3। अपगार स्कोर यहां पर मिलेगा 0 से 3, तो इसी को मैं बोल सकता हूं, ये तो कौन सा है, मॉडरेट डिस्ट्रेस है, और ये कौन सा है, सीवियर डिस्ट्रेस। इसी के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं, इसी स्टेज को या इसी प्रेजेंटेशन को या इसी कंडीशन को मैं बोल सकता हूं ये एक सीवियर स्टेज है। कौन सी स्टेज है, सीवियर स्टेज है, ये समझ में आ गया, सीवियर स्टेज है। नेक्स्ट अपगार स्कोर 0 से 3 हो गया, मतलब सीवियर डिस्ट्रेस में है बच्चा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है लेट स्टेज, ये भी क्लियर होगी। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझा अपन ने। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ शॉक, इसको अपन ने स्टेज ऑफ शॉक क्यों बोला, समझे एक बार इसको, अपन ने स्टेज ऑफ शॉक क्यों बोला। आप जानते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर एक सेंटर पाया जाता है जिसे बोलते हैं वेसोमोटर सेंटर। वो यहां पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और उसके फेल होने की वजह से यहां पर शॉक की कंडीशन अराइज होती है। और शॉक की कंडीशन कैसे अराइज होगी, देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वेसोमोटर सेंटर है वो फेल हो रहा है। अब वेसोमोटर सेंटर क्या होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, क्या काम होता है इसका, वेसोमोटर सेंटर। ठीक है, वेसोमोटर सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है, वेसोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर वेसोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है, और यह क्या करता है वेसोमोटर सेंटर,
वैसोमोटर सेंटर पूरी बॉडी की जो वेसल्स है उसके डायमीटर को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? पूरी बॉडी के जो वेसल्स हैं उनके डायमीटर को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये फेल हो रहा है। कैसे हुआ फेल? देखें, सपोज इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। बच्चे के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो कंडीशन धीरे धीरे किस में अराइज हो जाएगी? साइनोसिस में। साइनोसिस होगा। अब लंबे टाइम तक धीरे धीरे साइनोसिस ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा? ब्रेन के अंदर भी ऑक्सीजन जो सप्लाई होगी वो अल्टर हो जाएगी। मैं कह सकता हूं ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई को, इसका मतलब क्या हुआ? साइनोसिस हुआ। इतना टाइम क्यों लगा इसमें? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी के अंदर तो सबसे पहले क्या होगा? एक्रोसाइनोसिस होगा। एक्रोसाइनोसिस होगा, उसके बाद में सेंट्रल साइनोसिस होगा। साइनोसिस दो प्रकार का होता है, एक्रोसाइनोसिस एंड सेंट्रल साइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस मतलब जो एक्सट्रीमिटीज है या फिर पेरिफेरल पार्ट है वहां की ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम होगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या करेगी? बॉडी वाइटल ऑर्गन है उनको बचाना चाहेगी। उसके बाद में वाइटल ऑर्गन सभी कहां पे है? सेंटर में है। तो उसके बाद में क्या होगा? सेंट्रल साइनोसिस। पहले कौन सा हुआ? पेरिफेरल साइनोसिस, फिर होगा सेंट्रल साइनोसिस। दूसरी भाषा में बोलू तो मैं, पहले कौन सा होगा? एक्रोसाइनोसिस, और उसके बाद में कौन सा होगा? सेंट्रल साइनोसिस। तो जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, साइनोसिस हुआ, और ये कंडीशन थोड़ा टाइम तक रहने के बाद में ब्रेन की सप्लाई है, जो ऑक्सीजन ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी अल्टर होगी। तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो ये कहां पे प्रेजेंट है? ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है मेडुला ओब्लोंगेटा, और मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट है वैसोमोटर सेंटर। तो मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से वैसोमोटर सेंटर फेल हो गया। ठीक है, जैसे ही वैसोमोटर सेंटर फेल हो गया तो ये क्या करेगा? जो पूरी बॉडी की जो वेसल्स है उनके डायमीटर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब डायमीटर को मेंटेन नहीं कर पाएगा मतलब डायमीटर क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। जब डायमीटर डिस्टर्ब हुआ, नॉर्मल से क्या होगा? साइज ज्यादा हो जाएगा। डायमीटर जो वेसल्स का नॉर्मल डायमीटर, सपोज ये है नॉर्मल वेसल्स, तो ये जब फेल होगा तो डायमीटर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही डायमीटर इंक्रीज होगा वेसल्स का तो उसमें क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो बीपी क्या हो रही है? कम हो रही है। ब्लड प्रेशर कम हो रही है। और जब बीपी कम हो रही है तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? शॉक। इसी वजह से एस्फेक्सिया पैलिडा को स्टेज ऑफ शॉक कहा जाता है। क्या देखा अपन ने? जैसे जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो साइनोसिस कोज करेगा। साइनोसिस कोज करेगा, वो धीरे धीरे ब्रेन के अंदर भी ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट होगी, जिससे वैसो मोटर सेंटर है वो फेल हो जाएगा। और इसके फेल होने की वजह से वेसल्स का डायमीटर क्या होगा? मेंटेन नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही डायमीटर ज्यादा होगा तो वहां की जो ब्लड सप्लाई है, या मैं बोल सकता हूं ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बीपी कम हो जाएगी। जैसे ही बीपी कम होगी तो वो कंडीशन धीरे धीरे किसको इंडिकेट करेगी? शॉक को। ठीक है, तो ये था वजह शॉक का। कैसे हुआ ये? नेक्स्ट है इसके बाद में, ये थे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल कंडीशन। अब है अपने को पता चल गया कि बच्चे के अंदर बर्थ एस्पेक्सिया है। ठीक है, जैसे ही अपन ने असेसमेंट किया तो अपन को पता चला कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो अब इस कंडीशन का अपन क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट दो कंडीशन में देखेंगे अपन। पहला, इनिशियल इंटरवेंशन।
इनिशियल इंटरवेंशन में क्या करेंगे अपन? इनिशियल इंटरवेंशन में करेंगे पहले, सबसे पहले एयरवे को क्लीन करेंगे। क्या करेंगे? एयरवे को क्लीन करेंगे। एयरवे को क्लीन करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे। सबसे पहले एयरवे को क्लीन किया अपन ने, देन उसके बाद में क्या किया? अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया। और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे, उसके बाद में बच्चे को क्या देंगे? स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन देंगे ताकि क्या करे? बच्चा रेस्पिरेशन कर पाए। ठीक है। स्टिमुलेशन देने के बाद में फिर अपन देंगे बच्चे को पोजीशन। ऐसी पोजीशन देंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा एयरवे के अंदर जा सके। और लास्ट में यदि रिक्वायर होगा तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या क्या किया अपन ने इसके अंदर? इनिशियल इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहले अपन ने क्लीन किया, एयरवे को क्लीन किया। और एयरवे को अपन क्लीन करेंगे, कैसे करेंगे? एयरवे को क्लीन करने के लिए अपन सक्शनिंग करेंगे। फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था ये कि फर्स्ट यूनिट के अंदर एयरवे को क्लीन करने के लिए अपन सक्शनिंग करेंगे। और सक्शनिंग करेंगे तो पहले कौन सी करेंगे? नेजल कैविटी की करेंगे या फिर ओरल कैविटी करेंगे? तो पहले ओरल कैविटी की सक्शनिंग करेंगे, देन नेजल कैविटी की सक्शनिंग करेंगे। ठीक है। पहले तो एयरवे को क्लीन करेंगे, कैसे करेंगे? सक्शनिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, एयरवे को क्लीन करेंगे। और एयरवे को क्लीन करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड को अपन क्या करेंगे? कट करेंगे। थर्ड पॉइंट, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया अपन ने, तो अपन बच्चे को स्टिमुलेशन देंगे ताकि बच्चा क्या कर पाए? रेस्पिरेशन कर पाए। स्टिमुलेशन दो प्रकार से देंगे, एक तो अपन सोल पे स्टिमुलेशन देंगे और एक बैक पे स्टिमुलेशन देंगे। ठीक है। सोल पे अपन स्टिमुलेशन देंगे और एक बैक पे स्टिमुलेशन देंगे। सोल पे स्टिमुलेशन कैसे देंगे? ऐसे फ्लिक करके सोल पे अपन क्या करेंगे? स्टिमुलेशन देंगे। और बैक पे क्या करेंगे? रब करेंगे। ठीक है। बैक पे तो रब करके स्टिमुलेशन देंगे और सोल पर फ्लिक करके स्टिमुलेशन देंगे। देन फोर्थ, पोजीशन देंगे बच्चे को। वो पोजीशन देंगे जिसके अंदर एयरवे में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। ठीक है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे विथ स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक। ठीक है। ताकि एयरवे के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जा सके। नेक्स्ट, लास्ट में ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ठीक है। ये है इनिशियल इंटरवेंशन। शुरुआती क्या काम करेंगे? एयरवे को क्लीन करेंगे। एयरवे को क्लीन करने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे और फिर स्टिमुलेशन देंगे और देन पोजीशन देंगे और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ये इनिशियल में अपन ने काम किया। अब अपन अपना जो सेकंड पॉइंट होगा वो है रीअसेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। रीअसेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न वो क्यों करना पड़ा अपने को? क्योंकि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अपन ने ये इंटरवेंशन किया है। सपोज इससे उसके अंदर क्या हो? फायदा हो या फिर मतलब उसकी कंडीशन में सुधार हो। ये इंटरवेंशन करने से उसकी कंडीशन में सुधार हो, उसको असेस करने के लिए अपने को रीअसेसमेंट करना है। ठीक है। इसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, ठीक है, ये कितना सही से काम हुआ है, इसका मतलब इससे ये अप्लाई हुई है तो बच्चे के हेल्थ के अंदर सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए अपन रीअसेसमेंट करेंगे। ठीक है। और रीअसेसमेंट करेंगे, यदि इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन के दौरान फिर वहां पे फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? फिर रीअसेसमेंट करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है रीअसेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न।
और इनके अंदर क्या क्या असेस करेंगे अपन? पहला पॉइंट, यहां पर असेस करेंगे अपन हार्ट रेट, सेकंड रेस्पिरेशन, और थर्ड पॉइंट स्किन कलर। क्या क्या रीअसेस करेंगे अपन? बच्चे की हार्ट रेट चेक करेंगे, असेस करेंगे, बच्चे की रेस्पिरेशन असेस करेंगे, और स्किन कलर को असेस करेंगे। ठीक है, इन्हीं 3 केस के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग केस बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे वो अलग अलग केस? सपोज फर्स्ट केस है, सपोज बच्चे का हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, बच्चे की रेस्पिरेशन रेगुलर है, और बच्चे का स्किन कलर कैसा है? एक्रोसाइनोसिस। इन्हीं 3 पॉइंट को देखते हुए अलग अलग केस बनाएंगे। कौन कौन से केस बन सकते हैं? पहला है, यदि बच्चे की हार्ट रेट 100 से ज्यादा है और रेस्पिरेशन रेगुलर है और स्किन कलर कैसा है? एक्रोसाइनोसिस है। तो अपन ने एक कंडीशन देखी है एस्पेक्सिया लेविडा, जिसके अंदर क्या हो रहा है? साइनोसिस हो रहा है। तो मतलब उससे सीवियर केस तो नहीं है ये। जैसे ही अपन ने जो इनिशियल इंटरवेंशन किया, इनिशियल इंटरवेंशन करने के बाद में अपने को अपन ने जो रीअसेसमेंट किया उसके अंदर मिला एक्रोसाइनोसिस। अपन ने इंटरवेंशन किया था अभी, उस इंटरवेंशन को जब रीअसेस करते हैं तो बच्चे के अंदर ये तो नॉर्मल मिल रहे हैं और यहां पर मिल रहा है एक्रोसाइनोसिस। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? एक्रोसाइनोसिस कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है? दूर हो जाता है नॉर्मली। तो इसके लिए अपन को कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, और इसके लिए अपन करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या? रूटीन केयर। ओनली रूटीन केयर देंगे बच्चे को। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यदि बच्चे की हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, यदि बच्चे की रेस्पिरेशन रेगुलर है, और यदि बच्चे का स्किन कलर साइनोसिस है, मतलब ब्लू है। साइनोसिस का मतलब क्या हो गया? ब्लू। हार्ट रेट कैसी हुई? नॉर्मल। रेस्पिरेशन कैसा हुआ? नॉर्मल। जबकि स्किन कलर कैसा हो रहा है? ब्लू हो रहा है। मैं बोल सकता हूं साइनोसिस हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, पूरी बॉडी क्या हो रही है उसकी? ब्लू हो रही है। तो इस कंडीशन में अपन कंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या करेंगे? इस कंडीशन के अंदर बच्चे को कंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ठीक है, कंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि साइनोसिस क्या हो सके? सबसाइड हो सके। ठीक है, थर्ड केस, यदि बच्चे की हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, रेस्पिरेशन कैसा है? इररेगुलर है, और स्किन कलर बच्चे का कैसा है? ब्लू है। मतलब यहां पे पहले तो एक ही एबनॉर्मलिटी थी, यहां पर 2 हो गई। स्किन कलर कैसा हुआ? ब्लू, बोले तो साइनोसिस प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन कैसा हुआ? इररेगुलर, और हार्ट रेट कैसा हुआ? नॉर्मल। ठीक है, तो अपने को रेस्पिरेशन को भी ठीक करना है और साइनोसिस को भी ठीक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? रेस्पिरेशन को ठीक करने के लिए बैग एंड मास्क के थ्रू बैग एंड मास्क के द्वारा अपन क्या देंगे? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। किसके द्वारा? बैग एंड मास्क के द्वारा। बैग से मास्क कनेक्ट करके क्या करेंगे? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। ये तो देंगे रेस्पिरेशन के लिए। जबकि साइनोसिस को दूर करने के लिए क्या देंगे? ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, अब है पॉजिटिव
ठीक है। रेस्पिरेशन को नॉर्मल करने के लिए बैग बोलेगा अम्बू बैग और मास्क के थ्रू क्या देंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को समझने के लिए दो केस हैं, कौन कौन से। सपोज एक बैलून है, उसमें मैं हवा भरता हूं, ठीक है, फूंक मारता हूं मैं उसके अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक तो ये केस बना। नेक्स्ट, यदि अपन क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट को एक आईवी लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, एनएस दे रहे हैं, और अपन ने क्या नहीं किया, जो एनएस है उसकी बोतल में प्रिक नहीं किया निडल को, मतलब एयर है उसको मेंटेन नहीं किया, कोई भी किसी भी प्रकार का अपन ने प्रिक नहीं किया बोतल पर, और अपन ने डायरेक्ट उसको स्टार्ट कर दिया फ्लूइड को देना। तो वो फ्लूइड क्या होगा, 100 से 200 ml 100 से 200 ml पेशेंट के अंदर जाएगा, तो फिर अपन देखेंगे जो बोतल होगी एनएस की वो पिचक जाएगी। क्यों पिच की, वो एनएस की बोतल यू पिच की क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, क्योंकि उसका वॉल्यूम है वो तो जा रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल साइज थी उससे कम हो रहा है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर कौन सा प्रेशर जनरेट हुआ, नेगेटिव प्रेशर। और पॉजिटिव प्रेशर के अंदर क्या था, बैलून में जब अपन हवा भरते हैं तो वो क्या हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सेम यही केस होगा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, अपन अम्बू बैग के थ्रू क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है। और अम्बू बैग के थ्रू भी ऑक्सीजन सप्लाई कैसे करेंगे अपन, नॉर्मली अम्बू बैग से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो अपने एनवायरमेंट में जो प्रतिशत है, ओनली 21% एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो जो कंसेंट्रेशन है वो 21% है, जबकि अपन एम्बू बैग से जो ऑक्सीजन पाइप कनेक्ट करके फिर देंगे तो वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जा पाएगी, तो उसके जो ये जो सिम्टम है उनको जल्दी सबसाइड करेगी। क्या देखा अपन ने, अम्बू बैग के थ्रू अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, और उसमें भी जो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे वो बाहर से अपन कनेक्ट करेंगे, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके पेशेंट में। ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी तो रिकवरी होने की संभावना ज्यादा होगी। और साइनोसिस को दूर करने के लिए कंटिन्यूअसली अपने को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, ठीक है। ये तो है 3 केस। नेक्स्ट है 4th केस। 4 नंबर का केस कौन सा है, यदि हार्ट रेट 100 से कम है, यदि बच्चे के अंदर हार्ट रेट 100 से कम है और रेस्पिरेशन कैसा है, इरेगुलर है, और स्किन कलर कैसा होगा, ब्लू में बोल सकता हूं, साइनोसिस। सेकंड कंडीशन कौन सी हो सकती है, मतलब ये तो होगी 4th कंडीशन और ये है 5th कंडीशन। हार्ट रेट कैसी हो सकती है, 60 से कम, रेस्पिरेशन इरेगुलर, और स्किन कलर साइनोसिस। इन कंडीशन में क्या देखने को मिला अपने को, बच्चे के अंदर हार्ट रेट 100 से कम है, ठीक है, और रेस्पिरेशन कितना है, रेस्पिरेशन कैसा है, इरेगुलर, और स्किन कलर ब्लू है। तो इस कंडीशन के अंदर भी अपन जो पिछला जो अपना जो केयर था अम्बू बैग के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, वो ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन थेरेपी भी, ठीक है। यहां पर अपन सीपीआर नहीं देंगे। सीपीआर कौन सी कंडीशन में देंगे, इस कंडीशन में देंगे, यदि हार्ट रेट ज्यादा कम हो जाती है उस कंडीशन में क्या देंगे, सीपीआर देंगे। तो सेकंड केस क्या है, या लास्ट केस क्या है, यदि बच्चे का हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है, रेस्पिरेशन इरेगुलर होती है, और स्किन कलर में क्या होता है, ब्लू होती है, तो इस कंडीशन में अपन इमीडिएट सीपीआर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या देंगे बच्चे को, सीपीआर देंगे, जल्दी से जल्दी सीपीआर देना है, क्योंकि एक ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लेट कंडीशन हो गई है, ठीक है, इसके बाद में डेथ ही होगी। तो अपन ने क्या देखा, ये था बर्थ एस्पेक्सिया, और बर्थ एस्पेक्सिया के अंदर अपन ने आज की क्लास में देखा क्या, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल कंडीशन क्या होती है, 2 कंडीशन होती है, और इसका मैनेजमेंट, इनिशियल इंटरवेंशन क्या होता है,
और रीअसेसमेंट करेंगे तो कौन कौन से केस बन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या किया था, बर्थ एस्पेक्सिया क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, जिसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो ये है बर्थ एस्पेक्सिया। अब यहां पर ही एक टॉपिक आता है सीपीआर, नियोनेटल सीपीआर। ठीक है, नियोनेटल सीपीआर टॉपिक आता है जो अपन अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग से पूछा जाता है जो नियोनेटल सीपीआर है, तो उसकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।